Good morning students, I am Tabrez Akhtar and this is your science class, and we were studying chapter number 10, and in this class we are going to learn or we are going to study page number 116 of chapter number 10. So this chapter begins with Adam's apple. So we have known about Adam's apple, that means tiny bump present on the neck of any person, that is called एडम्स एप्पल. ये जो बम्प प्रेजेंट होता है ये कहलाता है एडम्स एप्पल. इन गर्ल्स द लिरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. लेकिन गर्ल्स के केस में ये जो लिरिंग्स होता है ये विजिबल नहीं होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है. जनरली गर्ल्स हैव हाई pitched voice whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice becomes hoarse. Generally जो गर्ल्स की आवाज़ होती है वो हाई पिच होती है और बॉयज़ की जो होती है वो डीप होती है, यानी थोड़ा भारी होती है. और गर्ल्स की जो होती है वो पतली होती है. इन एडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. तो मसल जो वॉइस बॉक्स होता है, ये जो वॉइस बॉक्स यहाँ पे होता प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसकी मसल्स जो होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ग्रोथ में. तो इसीलिए उसकी ग्रोथ जो है कंट्रोल के बाहर हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो वॉइस थोड़ा हॉर्स हो जाती है, यानी थोड़ा रफ़ टाइप की हो जाती है. और थोड़ा सा जिसको हम जैसे नहीं आवाज़ थोड़ी सी फट जाती है. दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. तो ये कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए ऐसी परेशानी होती है, फिर उसके बाद आवाज़ नॉर्मल हो जाती है. नाउ increased activity of sweat and sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, that means oil glands, increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. तो प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, प्यूबर्टी को मैंने समझाया था, एडोलेसेंस मैंने समझाया था. तो जो प्यूबर्टी का टाइम होता है मोस्ट प्रोबेबली 11 to 18 कह सकते हैं. तो इस टाइम पे जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, तो वो क्या होता है कि जो स्वेट होते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से पसीना निकलता है, जहाँ से भी, और सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं यानी जहाँ से ऑयल निकलता है. कभी कभी फेस में आपने देखा होगा ऑयली स्किन होती है, यानी ऑयल बाहर आता है फेस से. तो ये भी ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से ऑयल निकलता है. तो ये जो होते हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं इस पुबर्टी के एज पे, ठीक है, टाइम पे. तो जब ये ग्लैंड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम इसकी वजह से ये होती है कि कुछ लोगों में आप देखने को मिलता है कि एक्ने आ जाते हैं, यानी पिंपल्स वगैरह और दाने, ये सब फेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, दाग धब्बे देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स. तो ये किस वजह से, इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से, इनकी इंक्रीज्ड एक्टिविटी की वजह से ये पिंपल्स देखने को मिलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. Look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which show sex organs of humans. पिछले चैप्टर का फिगर 9.1 एंड 9.3 देखेंगे तो उसमें आपको सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे ह्यूमन के, ठीक है. एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक अ टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली. तो प्यूबर्टी के टाइम पे मेल का सेक्स ऑर्गन जो होते हैं जिसमें सेक्स
टेस्टिस और पेनिस होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम की बात कर रहा हूँ। इन गर्ल्स द ओवरीज इनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज साइज़ बड़ा हो जाता है ओवरीज का, और उसमें से एग्स जो होते हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज जो है वो मैच्योर एग्स को रिलीज़ करना भी स्टार्ट कर देती हैं। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है, तो मेंटली क्या असर होता है इस लेवल पे। सो एडोलेसेंस इज़ ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन द पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। तो ये जो टाइम होता है एडोलेसेंस का, इसमें पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग भी चेंज होती है, यानी उसके सोचने का तरीका भी चेंज होता है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर। एडोलेसेंट जो होते हैं यानी इस लेवल के जो लोग होते हैं, जो भी इस लेवल में होते हैं, वो मोर इंडिपेंडेंटली यानी पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं अपने आप को। एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। और सेल्फ कॉन्शियस यानी कह सकते हैं कि खुद में सोचने समझने वाले, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी उनका जो माइंड है, उनकी बुद्धि है, उसका भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। एंड टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। और इसीलिए वो बहुत सा टाइम जो है वो सोचने में भी गुजारते हैं, वो सोचने में भी टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने में। and in fact it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity। तो ये वो टाइम भी होता है जिस टाइम पे जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। एंड हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर लर्निंग, और उसके लर्निंग की कैपेसिटी, ब्रेन की लर्निंग की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे। समटाइम्स हाउएवर द एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड द माइंड। तो कभी कभी क्या होता है, एडोलेसेंट जो होते हैं, जो इस एज में होते हैं, उनके बॉडी में और मेंटली जो ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, इसकी वजह से वो इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है, यानी उनको अजीब सा लगता है ये सारी चीज़ें और इनसिक्योर फील करते हैं। बट द एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन आपको और जो भी इस एज में होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इनसिक्योर फील करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि जो भी सारी प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस जो है, दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप। तो ये सारा नेचुरल प्रोसेस है और इसमें इनसिक्योर फील करने वाली कोई ऐसा रीज़न भी नहीं है। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा 10.3। ओके, थैंक यू।